जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ रामोपासना में इस सत्संग में जो बाकी ग्रुप्स आ रहे होते हैं तो वे आते हैं और फिर उनसे उनके जो भी जैसे भी उन्होंने स्टार्ट किया होता है वैसे वे स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रामोपासना में हमने अपने दैनिक सत्संग में भी स्टार्ट किया है, दैनिक टॉक्स में भी आता है, लाइव में भी आता है। रामोपासना आरंभ किया है और इसमें हम स्वामी जी के नियम, रामोपासना स्वामी जी के नियम बताती है हमें और साधना के नियम क्या हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी के नियम क्या हैं, ये हम इसकी हम चर्चा करते हैं। और हमने अपने दैनिक में शुरू की है। यहाँ पे यहाँ पे यूजुअली जो बाकी आते हैं तो वो हम वहाँ की चर्चाएं आरंभ करते हैं। तो रामोपासना में स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस कैसी है, हम उसे न केवल उसको प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस है, हर चीज़ प्रैक्टिस है। कल मैं बहुत सुंदर मुझे सुनने को मिला और वो स्पिरिचुअल है, राइट? क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव है वो स्पिरिचुअल होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये हूँ और मैं अपने आप को ये बनाना या ये सुधारना चाहती हूँ, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस है। अगर हम अपने व्यक्तित्व पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे संत बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो और आजकल महाराज का प्रवचन भी सत्संकल्प पे चल रहा है कि अगर मैंने सिंपल जॉब भी करना है और अगर आज आदेश आया है कि भाई 10,000 का जाप रोजाना करना है, लेकिन वो निर्विचार होना चाहिए। तो मेरा टारगेट क्या है? निर्विचार होना, जाप में निर्विचार होना चाहिए। तो जाप तक पहुंचने के लिए, इवन जाप तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने बहुत आवश्यक हैं। जैसे कल हमने बच्चों का देखा कि हम वे बुक क्लब्स ले रहे हैं और गुरुजनों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिन संतों ने को जिन राम के दर्शन हुए उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पता होना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त क्लियर होना चाहिए। चाहे जितनी मर्जी टाइम लगे, जितना मर्जी टाइम लगे, बेस कॉन्सेप्ट बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आज भी एक नया बुक क्लब आरंभ हुआ, तो उन्हें कहा कि भाई ये वाला टॉक देखो और इसमें से जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए। ब्लाइंडली करने का मतलब, ब्लाइंडली करने से देखिए जो जो हमारे गुरुजन हमें देना चाहते हैं वो फिर नहीं वैसे मिलता। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा, वो 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 प्यार, वो उनको जान के मिलता है। सिंपल है, देखिए हम लोगों की, हाँ, हम हमारे एज ग्रुप की या फिर और आगे भी हमारी अरेंज मैरिजेस सिलेक्ट हुई हैं, राइट? अरेंज मैरिजेस में अक्सर नहीं पता होता कि पार्टनर कैसा होगा, लेकिन वो एक्सप्लोरेशंस होता है। पहला तो सिर्फ क्रश ही होता है, राइट? वही होता है, आकर्षण होता है। लेकिन एज यू स्टार्ट लिविंग एंड यू स्टार्ट नोइंग द पर्सन, तो आपको कितने सारे गुण दिखते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ब्लॉक कर रही होती हैं तो क्या होता है कि हम वो गुण नहीं देख पाते जो अगले के पास होता है, और हमारी विजन हमारे एक्सपेक्टेशन से ही ब्लॉक्ड हो जाती है। सो इसलिए फिर हमें आनंद नहीं आता जो भी पार्टनर मिला होता है। लेकिन अगर हमारा पार्टनर एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है, अरे फिर, और या हमारी हैबिट होती है उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखने में, अगर हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं,
तो हमें बहुत कुछ हम बहुत इंजॉय करते हैं वो पार्टनरशिप, राइट। तो इसी तरह से महाराज कहते हैं, ये महाराज का है कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको जान तो लो कि कौन है, कैसा है। क्यों क्यों जानना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उससे श्रद्धा बढ़ती है, उससे प्यार बढ़ता है, उससे उस उस तक जाने को मन करता है, उससे उनके उनको उनको उनके उनको हर चीज़ उनका कहना मानने को मन करता है। सो इसलिए इसलिए फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रामोपासना में जॉब करने से पहले ही हम लोग बहुत सारी जो डाउट्स होते हैं या गांठे होते हैं उसको नलिफाई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रामोपासना करके हम हमें सबने पा लिया, नहीं। क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्तर से आए होते हैं यहाँ पे। कई बिल्कुल रॉ आए होते हैं, कईयों ने कभी जाप ही नहीं किया होता, लेकिन फिर भी महाराज उन पर कृपा करते हैं, उनका जाप आरंभ हो जाता है। वो उनका लेवल होता है। कईयों ने जाप करते हैं, कभी कभी करते हैं, और उनका नियम नहीं बन रहा होता, तो उनको नियम का गिफ्ट मिलता है, और हल्का हल्का विश्वास का गिफ्ट मिलता है। सो जो जो जैसे जैसे आया होता है, महाराज लेके आए होते हैं, महाराज उनके साथ वो उनके ही स्तर से आरंभ करते हैं करवाना। और फिर यस, अगर तो उनमें लगन और श्रद्धा बढ़ जाती है, कई लोग दोबारा से भी करते हैं, ताकि हमें और करना है, क्योंकि हमें लगता है हमें चेंजेस आए हैं लेकिन हमें और चेंजेस चाहिए, राइट। सो इस तरह से रामोपासना इज अ लाइफ थिंग। इट इज़ नॉट कि भाई ग्रंथ पाठ कर लिए और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ टोटल लाइफ थिंग जो कि ऑनगोइंग है, बिल्कुल। जैसे कि महाराज ने अ, कर्तव्य का कहा है कि नहीं, पहले अपने कर्तव्य होने चाहिए और फिर इन चीज़ों में। और देखिए, कल हम लोगों की रात थी और आप लोगों की सुबह का जो सत्संग था, मैंने नोटिस किया कि मेरे फिर से तबला में कुछ ना कुछ इशू आया, और वो आया, पर फिर भी मैंने रिफ्लेक्ट किया कि 2 बार आ चुका, अब क्या हुआ। और फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने अपना जो भोजन था वो हाफ करके आ गई हुई थी, और मेरे घर में मेन है। और वो मेन वेट करते हैं कि भाई बना हो तभी तभी खाएंगे। ये नहीं कि भाई हम थोड़ा सा बचा है तो हम थोड़ा कर लें। और उसके अंदर फिर क्या होता है, दूसरे के अंदर बोल चाहे बोलें कुछ ना, पर एंगर तो होता है, और वो एंगर आपकी जो फेवरेट चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो फिर मैंने कहा यस महाराज, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन ढीला लिया था क्योंकि मेरा सारा का सारा वीक बहुत वो था। बट या ये मेरी मामा कहते थे हमेशा कि एक महिला के लिए शी नीड्स टू बी ऑलवेज प्रोफेशनल। उसके लिए ढील नहीं होती, अगर वो ढील करती है फिर वो गड़बड़ होती है। पर शी नीड्स टू बी ऑलवेज ऑन हर गियर्स, और वो चीज़। सो इसलिए ये चीज़ें हम सीखते हैं, और फिर गुरुजन हमें बताते हैं कि अरे भाई यहाँ से आ रहा है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से होती है कि कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, लेकिन फिर भी देखिए, पर मेनली क्या होता है कि हमारे इंडियन फैमिलीज में अगर छुट्टी है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होती है कि अ, अब ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी छुट्टी अब ठीक करो। हफ्ते भर हमने एडजस्ट किया, सो इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे पास आए हैं साधक जो रामोपासना ले रहे हैं और ग्रुप अटेंड कर रहे हैं। कहिए कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, उपासक का विचार, और उसमें हमारा लास्ट था एक जो जो राम नाम की तरंगे जो है वो छू रही हैं, जैसे समीपस्थ और दूर जन है समीपस्थ और उनको। दूर छू रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीनू जी, आपका कैसा चल रहा है? हाँ जी, अच्छा चल रहा है। अच्छा का क्या मतलब है? मेरा अच्छा और आपका अच्छा अलग हो सकता है। मतलब ये आगे से ना, जैसे मैं भूल जाती थी कि जाप नहीं करना, अब मैं काफी टाइम अपना ना जो मर्जी हो जाए, मैं अपना 10,000 तो करती हूँ, उससे आगे भी चली जाती हूँ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो जब आप जाप करते हैं
तो आपको घर की बाकी चीजें याद आती हैं करने में? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो आती हैं। आती हैं नहीं, पर जब पहले शुरू किया और अब कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वैसे ही आती जा रही हैं? बीच-बीच में आती है, बीच में फिर जब मैं जब-जो करने लग पड़ जाती हूँ ना, फिर ध्यान मैं उधर कर देती हूँ कि नहीं अब नहीं करना, पहले मैं फिर बीच में जप-जोक ले आती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराज का जो आदेश आया, तो उन्होंने अब यही कहा है, क्योंकि बहुत सारे साधक आप बेशक न्यू न्यू हैं, लेकिन बहुत सारे 40-40 साल से जॉब कर रहे हैं। सो अगर उनको भी कहाँ कहीं गिनती का कीजिए, तो प्रॉब्लम होती है कि हम इतने 40 साल से और हमें गिनती का जॉब करने को कह रहे हैं। बट वो मेडिसिन होती है, हमें महाराज ने यही सिखाया कि वो मेडिसिन होती है, वो करनी है। पर जब हम वो करें तो हमें डेफिनेटली हमारी उस जॉब की क्वालिटी जो है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। और अगर हम जैसे आप शुरू से ही कर लें वो उस क्वालिटी को सही, तो फिर बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। करुणा जी, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे? और भी आ रहे होंगे साधक, तो आपको क्या लगता है कि साधकों में अक्सर किस चीज़ की, कहाँ पे वो अटक जाते हैं? हाँ, जैसे और एक और ही है इनके साथ में, तो फिर से जैसे जितनी भी अभी मतलब बैठ के होती हैं, तो जप योग होता है जी, राम जैसे सहायक हैं, संरक्षक हैं, वो जप योग हुआ। तो लगभग 1-2 बैठक के बाद में फिर से जब हम पूछते हैं कि मतलब ऐसे भी कैसे चल रहा है या कोई क्वेश्चन, तो फिर से ये आ जाता है कि सेल्फ डाउट, जैसे सेल्फ डाउट वाली चीज आ जाती है कि मुझे सेल्फ, तो फिर से हम फिर उन्हें कहा जाता है कि फिर से हम जाए फर्स्ट चैप्टर में कि भाई मेरा काम जाप करना है, बाकी तो चिंता है। तो वो सब फिर शब्दावली वैसे हम यूज करते हैं, लेकिन वही कि इट्स इंडिविजुअल है कि सबका अपना अपना है कि हम किस तरीके से कहना माने और किस तरीके से उसको करें एग्जैक्टली फॉलो। और रामोपासना तो हम कहना मानना सीखते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम जैसे जैसे हम 18 के हो गए होते हैं, राइट, और उसके बाद अपनी चीज़ें की होती हैं, या उससे भी पहले, डिपेंड करता है हम कैसे बच्चे थे। तो यहाँ पे हम कहना मानना सीखते हैं, हम कहते हैं ओके महाराज, आई एम सॉरी, right, okay maharaj. So even though I was tight, even though I was relaxing, I'm sorry maharaj, I had to do this, राइट, ये मेरी ही चीज थी, अब मुझे ही करना है। ये जो चीज आती है, इसमें हम फिर क्या होता है, जैसे मैं अपना ही बता रही थी, इसमें हम दूसरे पे लैश आउट नहीं करते, अरे हम खुद नहीं देख सकते, कर रहे थे, ये नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती। हम एक्सेप्ट करते हैं और हम उससे बड़े उस भाव से लेते हैं कि हाँ, मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती थी, सो सॉरी। जबकि जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हर चीज़ एक एक पार्टनरशिप में होती है। और जो जो आजकल के बच्चे हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि भाई व्हाई, मतलब अ, क्यों? अगर आप हेल्दी हैं, आपने सारा दिन कुछ नहीं किया, यू कैन ऑलवेज डू योर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन्स थिंग। तो ये आजकल के बच्चों को समझ नहीं आता, तो जो बड़े लोग हैं उनको फिर ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाली सोच करने में डिफरेंस आएगी। क्यों? क्योंकि विद एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी बच्चों के मन में अपने आप से ही आती है, बचपन से, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको वैसे ही बड़ा कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आती है। लेकिन इवन दो जेंडर इक्वालिटी है, जैसे अब आजकल की जनरेशन देखें, तो वहां पे फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा व्हाई कांट यू डू इट व्हेन आई वाज डूइंग दिस थिंग, व्हाई कांट यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, ये चीज आती है। तो ये फिर यहाँ पर ये जो साधना है, ये हमें कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हर का माइंडसेट तो अलग ही होता है ना। वो हम तो बैठे नहीं चेंज करने के लिए। हमें तो अपना ही करना है कि ओके, और फिर कई बार इट्स ओके ऑल्सो कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि आपको भी देखना है कि यू ऑल्सो नीड समथिंग रियली बैड, एंड इट्स ओके इफ यू टुक दैट थिंग। नहीं तो हम लोगों की मम्मा वगैरह घिसट घिसट के वो टारगेट पे पहुंचते ही थे और घिसट ही रहे होते थे, चाहे पैर पे चोट लगी है, चाहे हाथ में चोट लगी है, चाहे सिर खराब है,
चाहे सांस नहीं आ रही पर उनको वो करना ही पड़ता था। या बट या विद डिफरेंट जनरेशंस ये चीज़ आएगी। पर रामोपासना फिर हमें वही चीज़ करती है कि नहीं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन लो होती ही होती है, वो करके आप यू गिव योरसेल्फ स्पेस, कहना मानना सीखते हैं। बेस बात यही है कि कहना मानना सीखते हैं। सो सो बहुत अच्छा है कि अगर जाप कर रहे हैं और फिर मन इधर जाता है तो वापस ले आते हैं। ध्यान पे बैठना आपने शुरू किया है मीनू जी? बीच में हो जाता है, बीच बीच में मिस हो जाता है मेरे। मिस हो जाते तो आप सत्संग जाते हैं? सत्संग रामशरणम, हाँ जी, नहीं पहले तो काफी दूर है रामशरणम तो तो मैं, कहीं है ही नहीं वहां पर। पठानकोट में है। पठानकोट में तो श्री रामशरणम है। हाँ, श्री रामशरणम, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। पर रामशरणम तो कहीं और होगा, पर श्री रामशरणम तो पठानकोट में है। और आपके घर से पास ही होगा कि बहुत दूर है? अ, काफी दूर ही पड़ जाता है। कितनी दूर पड़ता है? हम्म, काफी मतलब एक दो बार गई हूँ, पर काफी दूर पड़ जाता है। होगा आधे घंटे का रास्ता तो होगा हमारे घर से। आपके घर से आधे घंटे का रास्ता होगा? हाँ, हमारे घर से भी आधे पौने घंटे का रास्ता है। पर क्यों नहीं जाते? कोई कन्वीनियंस नहीं है, फिर कुछ इसलिए मैं थोड़ा सा। ओ, वहां पे तो सब ये क्या कहते हैं, चलते हैं ऑटो। हाँ, ऑटो तो उन चलते सबको हैं। पता है ये लोग चलो जाते हैं कोशिश सुबह करूँ। वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश करूंगी हाँ, वो जाने तो की। रामशरणम कॉलोनी में ही है। वो कॉलोनी का हाँ नाम जी, ही हाँ जी, रामशरणम है। वहाँ वो कॉलोनी है रामशरणम, वो श्री रामशरणम हाँ नहीं जी, हाँ है। जी, तो वो रामशरणम हाँ कॉलोनी में श्री रामशरणम है। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। हम्म, हाँ, हम्म, तो क्यों नहीं हम्म, जाते फिर वहां पे? और वे संडे को तो खाली होती है फॉर्चुनेटली। पठानकोट की हाँ सड़कें जी, हाँ खाली जी। मिलेंगी उस दिन। नहीं तो सांस नहीं होता उन सड़कों पर। तो फिर जा सकते हैं जब सांस आए सड़कों पर। है कि नहीं? क्यों? हाँ जी, हाँ क्यों? जी, ठीक है। आपके तो सारा हाँ जी, हाँ परिवार जी, श्री रामशरणम से है ना? हाँ जी। सारे नहीं जाते? नहीं, पहले वो फादर इन लॉ थे ना, तो वो जाते थे रूटीन में। हाँ, तो अब अब तो वो जो आप एक्सपायर हो लोग गए। हैं, आप लोग नहीं जाते, फिर आगे बच्चे नहीं जाते। हाँ जी, हाँ, तो पर महाराज तो आप सबके लिए खोल के गए थे, फादर इन लॉ के लिए थोड़ा ना खोल के गए थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर चलो कोशिश सॉरी। करूंगी। हंस रही हैं। तो फिर अब फिर आपने भी तो बच्चों को देके जाना है कि भी ये है हमारा स्थान। हाँ जी। हाँ, तो फिर जब आप ही नहीं जाएंगे तो बच्चों ने आगे कहाँ से जाना है? महाराज तो पीढ़ियां दर पीढ़ियों के लिए देके जा गए हैं, बस करो क्या। हाँ जी, ठीक है। जाएंगे अब अगले हफ्ते से? हाँ जी, कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, कोशिश वाला वर्ड तो होता ही नहीं है, आएगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। चलो ठीक है, ठीक। क्या ठीक है? अभी थोड़ा सा ना बाहर निकलने में थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ा थोड़ा तो निकल रही हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर चाहूंगी, शुरू करूंगी मैं टाइम तो जाना। आना ही नहीं, जितना मर्जी लगा लो। और दादी बन जाएंगी, नानी बन जाएंगी, तभी नहीं टाइम आना। वो तो है। वो अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो है। अच्छा, वो पता है कि मेरा टाइम नहीं आना। नहीं नहीं, मैं जी कोशिश करूंगी अनुपमा जी कोशिश कि नहीं मैं होती। जाऊं वहां पे। स्वामी जी महाराज को कोशिश शब्द नहीं पसंद। यहाँ तो बोलो जाऊंगी, यहाँ बोलो नहीं जाऊंगी। जाऊंगी। थैंक यू। अपने परिवार को भी लेके जाइएगा। आप रामोपासना करते हैं, आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, राइट? लेके जाइएगा, बाकियों को भी कहिए दीदी चलिए, भैया चलिए, जरा पहले से बोलना शुरू कर देंगे। क्या कहते हैं, बोल सकेंगे कि नहीं बोल सकेंगे? वो संडे होता है ना, तो सभी का रेस्ट टाइम होता है, मैं नहीं बोल सकूंगी इस बारे में तो नहीं। रेस्ट टाइम होता है? मैं देखो, संडे को हमारे संडे को सर। सारे मेरे साथ वाला कमरा भी उठ गया है और दूसरा वाला कमरा भी उठ गया है मेरी आवाज से। रेस्ट टाइम है, रेस्ट तो सारी उम्र रेस्ट ही करना है। तो रेस्ट संडे को सत्संग के बाद आके रेस्ट कर लें सारा।
आज व्यवसाय में गड़बड़ होनी शुरू हो जाए, भागेंगे ना। हाँ, इससे पहले कि कुछ होना शुरू हो जाए पहले ही चले जाएं। कि शर्म ना आए। हाँ, हमारे यहाँ तो ड्यूटी दोगे तो आएंगे। वैसे नहीं आते। ड्यूटी दोगे तो आएंगे। सोच है, हर जगह की सोच नहीं है ऐसी। कई जगहों पे भरा होता है, सारे आते हैं। विदेश में भी, विदेश में भी सब आते हैं, ऐसे होता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है। ये अपनी अपनी सोच की बात है कि संडे है तो ऑब्वियसली काम धंधे जो ऐसे वैसे किए होते हैं उसको धोना भी तो है, तभी तो थकान है, सुबह उठ नहीं रहे। क्यों भाई, है कि नहीं? ये वाला खाता, वो वाला खाता, इधर खाता उधर खाता। वो खातों को सफाई भी तो करवानी है, तो वो तो इधर जाके होगी सफाई। नहीं तो उठा ही नहीं जाना, उठा ही नहीं जाना। है कि नहीं? ठीक है, तो लेके जाइएगा। बोलिएगा कि भाई अब मैंने तो लाइव पे बता दिया अपने सारे परिवार का। अब तो सारे पठानकोट में बात फैल गई कि ये लोग जाते नहीं सत्संग जी, आओ। हाँ, कोई ना कोई तो फोन खड़काएगा कि तुसी आंदे नहीं सत्संग। आइए, ठीक है। सो इसलिए जाइएगा सत्संग। ये हमारा बेस है जी, ये हमारा बेस है। जो भी हम सीख रहे हैं वो अंदर रास्ता है। जैसे महाराज ने कल के प्रवचन, आप भी शाम के प्रवचन में भी आएगा कि जब दीक्षा होती है तो महाराज चाहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में साधना लग जाए। तो उन्होंने कहा वो साधना वो हो जाती है, पक्की हो जाती है, वो दीक्षा वो हो जाती है, पक्की हो जाती है। पीछे दिखाई देख रहे हैं वो। हाँ, मुझे सुन भी रहा है तो देख भी रही हूँ मैं। हाँ, इसने बोलना है कुछ, ये कल आई थी बोलने, यही आई थी ना बोलने। हाँ जी, सौम्या। सौम्या, हाँ, सौम्या, सौम्या ने कुछ बोलना है। मुझे लगता है उसने कुछ बोलना है, राम राम कर, तभी आ राम रही राम है कर दिया। बीच में। सौम्या क्या बोलना है बेटा? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं, यहाँ तो बोलने के लिए आते हैं। ठीक है। तो या बिल्कुल सही है, तो लेके जाइए सारे परिवार को और सत्संग लेके जाइए। तो जो हम सीख रहे होते हैं, जैसे आप सीख रहे होते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, आप में और चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे चेंजेस? क्योंकि गुरु वहाँ विराजमान है। राइट, तर्क वितर्क देने वाले तो बहुत है भी, हमारा सारा कुछ तो अंदर का है और अंदर का ही हमने करना है। हमने सत्संग क्यों जाना है? क्योंकि सत्संग की हमारे साधना में एक अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है। वो आप चाहे एकांत में कर रहे होते हैं, पर जो चीज़ सत्संग से हमारे अंदर रूपांतरण आता है और चीज़ें हमें मिलती हैं, वो आप अकेले बैठ के कर तो रहे होते हैं, पर उसका जो स्वाद है, रस है, वो सत्संग में ही होता है। अगर सत्संग की इम्पोर्टेंस ना होती तो स्वामी जी महाराज करते ही ना। अपनी अंदर की आध्यात्मिक साधना कीजिएगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है? जैसे कल एक साधिका जी ने पूछा, अभी उनको उनके घर सत्संग हो रहा है और तो महीने में एक बार होता है, तो हमने कहा कि अब 2 बार कर लीजिए। तो उनका ये प्रश्न आया कि मुझे यहाँ भागने की क्या जरूरत है बाहर, जब सब कुछ अंदर ही करना है? क्योंकि अभी ऐसी सोच ही नहीं बनी। देखिए, अभी भी रामोपासना करके भी और ऐसे करके भी अभी वैसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई जैसी कि एक साधक की रस्सी रस भरी गिल्ली श्रद्धा से लपालप होनी चाहिए, वैसी नहीं आई। तभी ये प्रश्न उठा और टोटल बुद्धिजीवी प्रश्न था कि मुझे क्यों बुद्धिजीवी था कि हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज ने जो किया हुआ है उस पर प्रश्न था। इसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि जो हमारे सदगुरु महाराज ने हमारी साधना के लिए चीजें अनिवार्य की हैं, उसके लिए प्रश्न था। राइट, तो हमें हमारा हमारा जो होता है, मेरा पर्सनली मैं जहाँ भी बैठूं तो मुझे होता है कि हमारे सदगुरु महाराज ने जो चीज़ की है वो उच्चतम हो। ऐसा ना हो कि घर में बैठे हो। तो मैं चाहे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है जबरदस्ती। तो लेकिन फिर भी मैं, अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो भी मैं चाहूँ, मेरा अंदर यही होता है, आपके साथ मैं आ जाती हूँ,
ताकि हमारा जो सत्संग है वो जो देते हैं वो सबको मिले। वो एक ही मंजिल उठ के आ रहा होता है और तो सबको मिले, क्योंकि वो उसका स्तर बढ़े, राइट। मैं आपके साथ आ जाती हूँ, आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठती हूँ, पर हम उसको बढ़िया बनाते हैं। पर क्या है, जब हमारे अंदर सत्संग के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है तो फिर ये चीजें नहीं आती हैं। ये चीजें सत्संग से आती हैं, ये सत्संग से गिफ्ट्स मिलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सत्संग से हमें क्या क्या गिफ्ट मिल गए। बहुत जबरदस्त है। पर बिना साधना के बस फिर जाते ही रहते हैं। पर आप तो साधना कर रही हैं, आपको जो आनंद आएगा वहां पर वो बाकियों को जो आता है उससे भिन्न हो सकता है। इसलिए ये अनिवार्य चीज है। तभी हम बोलते हैं, पूछते हैं सत्संग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सब बातें पूछी जाती हैं। ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अनिवार्य चीजें हैं, अब मस्ट चीजें हैं। अगर हम अपनी लाइफ को मालोमाल करना चाहते हैं तो ये इससे बेस्ट वर्ड नहीं कुछ होगा, राइट। सो इसलिए जरूर जाइए, सत्संग जाइएगा और ध्यान में बैठिएगा जाप के साथ। जब भी जाप करते हैं उसके बाद 5 मिनट का ध्यान पे बैठिए, अपना लिखिए वहां पे कि जाप के साथ मुझे ध्यान पे बैठना है। जैसे जब भी जाप करेंगे उसके बाद ध्यान पे बैठिए। भूल जाएंगे बहुत बार, लेकिन फिर भी जाप के साथ ध्यान पे बैठिए। वो गुरु ने कहा है, जब गुरुजन कहते हैं वो तो करना ही करना होता है ना। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। हाँ जी, हमारे पास ओपी, क्या नाम लिखूं मैं? ओपी, सुमेधा। ओपी, हाँ सुमेधा। क्योंकि वो मैं मीनू जी को मैं सौम्या सौम्या बुला रही हूँ, जबकि सौम्या बच्ची का नाम है। तो ये हमें आना चाहिए कि हम चेंज करके आए नाम। हाँ जी, हाँ जी सुमेधा जी, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। राम राम जी। कैसा चल रहा है? मतलब अच्छा चल रहा है, पर मतलब बीच बीच में हो जाता है कुछ कुछ। मुझे मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है गलत। मतलब मैं ऐसे तो नहीं कर रही हूँ कि अभी मतलब कोई भी चीज़ है ना, जैसे करियर को लेके ही कोई मतलब मेरे दिमाग में, मुझे तो वही है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ। मतलब अगर मैं लाइब्रेरी जा भी रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं वहाँ जाके? वो आई कभी-कभी आई आ गेस जाता है यस, मेरे मन ये चीज बहुत होती भी है। तभी प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम competitive एग्जाम्स दे रहे होते हैं और वो थोड़ा सा डाइसी होता है। तो हमेशा प्लान बी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लान बी अगर हमारे पास है तो हम जो प्लान ए है वो बड़ा अच्छे से हम उस पे चल सकते हैं। प्लान बी पे भी अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे अभी कोई और भी तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, तो उनको कहीं जॉब मिल गई, राइट। तो उनको उससे इतनी संतुष्टि मिली, इतनी सेटिस्फैक्शन मिली अंदर से। एक जो बेचैनी सी थी वो ठहर गई। पर उसके साथ साथ वो अब तैयारी कर रहे हैं तो वो उसे फुलफिलमेंट देती है। जब हम बिल्कुल ब्लैंक होके सिर्फ तैयारी करते हैं और फिर उनकी तो एज भी शायद होगी, आपकी एज कैच अप कर रही होती है, राइट। और फिर घर के भी बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं, जबकि हम बहुत तरह से डील कर रहे होते हैं। एक तरफ से यहाँ रखा होता है, "अच्छा, शादी की बात मत करना मेरे साथ, मैं काम कर रही हूँ।" ऊपर से मुझे मुझे डाउट आने लग जाता है कि भाई मैं ठीक रास्ते पे हूँ कि नहीं। और तीसरा आ जाता है, अभी मैंने कमाना है, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पर्स में, वो आना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये चीज़ है। सो इसलिए प्लान बी पर कई बार जब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है प्लान ए, तो थोड़ा सा स्टेप बैक करके प्लान बी कुछ शुरू कर लेते हैं, ताकि मुझे एक बैक ऑफ द माइंड सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास आ रही है। और फिर जो मेरा प्लान ए है उस पर मैं दचित होकर लग सकती हूँ, क्योंकि उस पर तो हम काफ़ी समय लगा ही रहे हैं, है कि नहीं। ये बात है, ये चीज़ करनी चाहिए। उससे फिर अंदर थोड़ी सी वो जो खलबली होती है और वो है। पर अपना ऑब्जेक्टिव जब क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो उस पे लगे ही रहना होता है ना।
वो आप अपना फुल टाइम दे रहे हैं उसको लगने में, लेकिन फिर भी ट्यूशन कुछ ना कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ताकि वही जो आप कर रहे हैं वो रिव्यू भी होता जाए, क्योंकि सिखाने से जो हमें आता है वो आने आने से कम आता है। जब हम सिखाना शुरू करते हैं ना, तब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, अगर आपके ऐसा है कुछ प्लान बी। अगर प्लान बी कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ करना चाहिए प्लान बी के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। वही, पर मुझे ये समझ नहीं आता मेरा प्लान बी मतलब क्या है? जैसे मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा-सा मतलब यूपीएससी को पीछे रख के बैंक की तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मतलब हो जाए नहीं, मेरा एक ये जगह, जो तो फिर मुझे तैयारी होती टेंशन। है, ये सारी एक ही है, प्लान ए ही है। ओके। ये जो तैयारियां हैं, ये आपका प्लान ए ही है। यूपीएससी कर ली, बैंकिंग कर ली, ये सब तैयारियां ही हैं। प्लान बी मतलब कि कुछ और डाइवर्ट करके अर्निंग अर्निंग शुरू करें, वो है प्लान बी। वो चीज़ है तो प्लान बी। मतलब अगर बीएड करूँगी तो वो भी प्लान बी नहीं है? वो प्लान बी है, क्योंकि उस वो तैयारी नहीं है। वो यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, एंड दैट इज करियर ओरिएंटेड। बीएड इज करियर ओरिएंटेड ना, तो आप जब हाँ। उसको करना शुरू करेंगे, तो वो आपका करियर ओरिएंटेड हो जाएगा। वो करियर ओरिएंटेड है। सो दोनों चीजें हैं तो करियर ओरिएंटेड, लेकिन बीएड में आप करना शुरू कर देते हैं, और जो दूसरी तैयारी है वो आप तैयारी कर रहे होते हैं। करुणा जी ज्यादा बताएंगे। करुणा जी, आप क्या कहते हैं? हाँ, यही चीज है कि बीएड बीएड का तो ऐसा है ना कि आप, हमें पता है कि बीएड करने के बाद में हमें कहीं पे भी हम कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट में एक बार हम शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यंग है अपने स्टेट गवर्नमेंट में। और जैसे तैयारी का वही कंपटीशन का, तो ये है ना कि हमें बस करते जाना है, उसमें ये है कि करते जाना है, हमें हमें नहीं पता है कि क्या आगे होगा ना, हम उसके बारे में नहीं जानते कि क्या फल है, बस करना है। तो इन अगर आप उससे लगता है समझ नहीं आ रहा है, कुछ वही चीज जैसे आपने कहा मोनोटोनस है, तो हम एक बार उसको करके हम ये भी कर सकते हैं, काम तो बिल्कुल, काम ही होता है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे इवन +2 में बच्चे करते हैं, राइट? अगर अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कईयों का नहीं होता, तो वो कई बार एक और अटेम्प्ट करते हैं कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की, लेट मी ट्राई अगेन। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि उस पर बैठे रहते हैं। 12th के बाद वो उस पर बैठे नहीं रहते, अपने आप को 2 चांसेस देते हैं, दैट्स इट। एंड देन दे मूव ऑन टू वट एवर नेक्स्ट प्लान दे हैव इन माइंड। तो इसी तरह पर यूपीएससी, क्योंकि ईयर लॉन्ग तैयारी उसी की तरह होती है, इन्हीं की तरह होती है। बट कई लोग इस पे ज़्यादा समय दे देते हैं, 1 से 2, और विदाउट एनी। लेकिन अपने आप को ये भी देखना चाहिए कि प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं कि नहीं। कि अगर प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू नीड टू मेक अ डिसीजन, राइट? अगर प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाते हैं और मेंस नहीं हो रहे, देन इट इज डिफरेंट। बट अगर प्रीलिम्स भी नहीं हुए, देन इट इज देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन। या या एक्चुअली मुझे ये भी समझ नहीं आता है, क्योंकि जो मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे स्टार्टिंग के, वो मैंने एमएससी के साथ दे दिए थे, मतलब बिना कुछ ज़्यादा पढ़े। और जो लास्ट अटेम्प्ट था मतलब 3rd वाला जो था, उसमें मैंने मतलब 5 मंथ्स की प्रिपरेशन थी मेरी सिर्फ। तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मैंने अभी वो तैयारी मतलब की ही नहीं थी जब प्रॉपरली, तो मतलब मैं उसको ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने साल भर तैयारी करके प्रॉपरली अपना दिया था। मतलब मैंने अपना 100% भी नहीं दिया था उसमें। तो मुझे ये भी हाँ, लगता तो है बट कि 3 years आपने ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, दैट्स अ लॉट, हाँ जी, जस्ट फॉर द प्रीलिम्स। हाँ जी, ये तो है। That's a lot. So I think you should try doing something else, and then try this, because three attempts is a lot. Yeah, यही नहीं करते रहना। You should go in for something else, but उसके साथ करें करें, अगर कर सकते हैं तो। जैसे कई बार और मोटिवेशन आ जाते हैं या चैलेंज आ जाता है कि नहीं, ये तो मैं कर रही हूँ, इतने घंटे में ये हो जाता है, पर मेरे पास अभी भी इतने घंटे हैं, आई कैन स्टिल डू इट, और पुश माई सेल्फ फॉर दैट। ऐसे कर सकते हैं। ये अंदर की ही सारी चीज़ होती है, कि अंदर कितना पुश हम मिलता है या हम दे पाते हैं, और उस डेडिकेशन से फिर हम करते हैं। या
ये चीज है बिल्कुल। और एक मेरे अंदर मतलब मुझे कमी लगती है कि जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ किसी चीज़ के साथ। मैं मतलब टाइम टेबल बनाऊँगी तो उस दिन का फ़ॉलो हो जाएगा, पर उससे अगले दिन वो मतलब ऐसे हो जाता है कि नहीं होगा। पता नहीं मतलब क्यों वो कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ पर नहीं होता है वो। तो आप संकल्प कर रहे हैं, लिखते हैं अपने प्लानर्स में? हाँ जी, प्लानर लिख रहे हैं हाँ जी। कि वहां पे गड़बड़ हो जाती है? लिख देती हूँ मैं गड़बड़ पर वो फिर भी नहीं मतलब एक आता है जैसे नहीं नहीं, मतलब प्लानर्स की थोड़ी सी रूटीन बनी है करने की? बनी है पर लिखते हैं, पूरी-पूरी नहीं मैं पोस्ट बोल करते हैं, सकती। पोस्ट करते हैं, एवरीडे पोस्ट करते हैं या एवरीडे लिखते हैं? ट्यूसडे को करती हूँ पोस्ट जैसे। ट्यूसडे को करते हैं तो फिर हाँ तो जी। वेंसडे को लिखते हैं, थर्सडे को लिखते हैं, फ्राइडे को लिखते हैं, एवरीडे लिखते हैं? लिखती मैं हूँ बट कई बार जैसे प्लानर नहीं होता है मेरे पास, मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ तो मेरे पास प्लानर नहीं होता है कई बार अपने पास। तो वो मैं मतलब जो पेज मैंने लिखने के लिए रखा होता है मैं उस पे ही लिख देती हूँ। मतलब प्लानर पे नहीं लिखा होता है फिर वो, जो हाँ, मतलब तो डेली का। ये तो छोटे हैं, ये तो बैग में फिट हो सकता है जहाँ भी जाना है, अगर आप जब भी लिखते ये हैं। तो है। तो ये चीज़ शुरू सुबह महाराज ने कहा है लिखने की। जैसे आप सुबह अपने जाप के लिए उठते हैं और सत्संग हो रहा होता है, तो सत्संग में बैठ के ऐसी काम करते हैं जो कि हमने कई बार पूरी करने होते हैं। और तो सत्संग में बैठ के अपना उनके सामने, प्रभु के सामने हम ये लिखते हैं कि आज मैंने ये वाला चैप्टर करना है, आज मैंने बीएड का फॉर्म भरना है, आज मैंने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आती हैं। और फिर ये जो लाइब्रेरी में जा रही हूँ, मेरे पास मैंने आधे घंटे का वहाँ पे गैप लेके जाप करना है। आफ्टर थोड़ी देर बाद फिर से मुझे खड़े होके फिर से वॉक लेनी है कैंपस में, और थोड़ा सा वॉक करके और फिर अपना बैठना है। तो इंटरवल्स पे जाप करके फिर बैठना है। इस तरह से आप अपनी जो प्लानर डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी 10 बजे जाना है, मैं 11:30 तक कंसिस्टेंटली बैठूंगी, फिर मुझे 15 मिनट के लिए मैं जाप करने के लिए उठूंगी, वॉक करूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी, मैं 1 बजे तक करूंगी, और फिर से मैं लंच से पहले जाप करूंगी या लंच करके जाप करूंगी, और फिर मैं बैठूंगी। इस तरह से अपनी जो टाइम टेबल है, और फिर जब जब वापस आके बैठे वो कट कर दें कि हाँ ये मेरा हो गया है। सो बहुत छोटे स्टेप्स लें अपने पूरे करने के, प्लानर को भर दें। इन सब ने ये जो इन्होंने जिनका रूटीन्स बहुत अच्छे बने, इन्होंने बहुत डिटेल्ड प्लानर बनाया, और फिर इन्होंने देखा है, ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जितना जितना लिखते थे सब कुछ होता गया, सब कुछ ही होता गया, सोच ही नहीं सकते थे इतना कुछ कर सकते हैं। और वो लिखते गए और वो होता गया। सो ऐसे छोटे छोटे कीजिएगा कि भाई मुझे 10 to 11 पहले, और सत्संग में सारा का सारा अपना लिख दीजिएगा। ये मैं चाहे जितना मर्जी आइडियलिस्टिक है लिख दीजिएगा, और फिर उसे कट करना शुरू, ये हो गया, थैंक यू महाराज, ये हो गया, थैंक यू, ये जाप भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो आप देखेंगे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो प्लानर हमने इसीलिए छोटे साइज के थे कि हम अगर हमने ट्रैवल करना है, हमारे बैग में है, हमारे पर्स में है, इट इज़ ऑलवेज देयर वेन एवर वी वॉन्ट टू सी कि भी अब मेरा क्या मुझे करना, तो मैं उसके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में चल कर सकती हूँ। इट इज़ ऑल प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज अ स्किल। ये बहुत प्यारी बात है। और स्किल है तो कोई भी सीख सकता है, स्किल है तो कोई भी सीख सकता है, डिपेंड, पर बात यह है कि हम उसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। करुणा जी, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, इसी से रिलेटेड कि जैसे सैटरडे संडे मेरे ख्याल से अदर डे से ज्यादा हेक्टिक होता है। तो हम आज लोगों तो का, यस, हम लोगों का और सैटरडे अभी संडे अदर डे हाँ से ज्यादा हेक्टिक होता है, यस। हाँ, और जैसे अभी के एग्जाम्स भी है ना, बच्चों के एग्जाम टाइम है जो तो वो मैंने संडे भी लिया आज, मतलब मुझे संडे भी ले, अभी भी लेना है बाद में। तो मैं मतलब वही थी कि ना, चीजें हम लिखते हैं उसमें, लेकिन जप योग एक ही चलता है कि राम हर पल के सहायक हैं। और ऐसा होता है कि एग्जैक्ट उस टाइम पे खत्म हो जाता है कोई काम, मतलब जैसे तो 5 एक मिनट थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन हो जाता है, हो क्योंकि जाता हम साथ में हम जप योग भी करें और ये लिखते जाएं करते जाएं तो हो जाता है।
तो फिर हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया पूरा दिन। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इन लोगों के मैं एक्सपीरियंस आपको बता रही थी कि बिल्कुल अपने आप सब होने लग जाता है और आप इतना कुछ कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता, बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, बहुत कुछ जो कि अनइमेजिनेबल भी होता है। वाओ, ये सब कैसे हो गया प्रभु, अमेजिंग। इस तरह से सो बहुत आनंद आता है। और ये स्वामी जी ने तो बहुत तरह की साधना की हुई है। स्वामी जी ने बहुत तरह की साधना की हुई है अपने शरीर को वो करने की। जैन धर्म में तो उपवास अपने आप को वो बहुत 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 करना पड़ता है, उसमें बहुत तरह की डिफरेंट तरह की साधना होती है वहां पर। और अपने आप को अपने अपने शरीर को कष्ट देने की बहुत ज्यादा वैसी होती है। फिर आर्य समाज में डिफरेंट तरह की सब बहुत ज्यादा उन्होंने साधना की हुई है, डिफरेंट योग किए हुए हैं। यूं ही नहीं उन्होंने लिखा कि नाम योग सबसे उच्चतम है, क्योंकि उन्होंने जितने भी, मुझे तो नाम भी नहीं पता होंगे, पर उन्होंने तो सारे के सारे योग किए हैं उसको पाने के लिए। तो इसलिए जो उन्होंने, अगर उन्होंने कुछ बताया है वो उन्होंने, और उन्होंने फिर जो जो बताया है उन्होंने उसके साथ वर्ड यूज किया उच्चतम, श्रेष्ठतम। सो इसका इसका क्या मतलब, ये कौन कह सकता है? हम लोग कह सकते हैं ये बेस्ट है। क्यों हम लोग क्यों कह सकते हैं ये बेस्ट है? क्योंकि हमारे गुरु कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे गुरु हैं, सदगुरु महाराज हैं, उन्होंने एक एक चीज टेस्ट की है। महाराज भी ऐसे हैं, महाराज नहीं ऐसे मानने वाले थे। डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज ने तो दीक्षा तक नहीं ली थी, वो तो दीक्षा भी नहीं ले रहे थे कि मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा जब तक मैं बाकी चीजें टेस्ट नहीं करता। उन्होंने भी सारी चीजें टेस्ट की, जबकि वो बहुत छोटे थे। ही वॉज ओनली 24। उससे पहले उन पर उनका माइंड सेट इस तरह इतना इतना तेज और सुतीक्ष्ण नहीं कहूंगी मैं वैसी उनकी इंटेलिजेंस थी कि वो दीक्षा से पहले उन्होंने बोला था, ये मेरे सामने शब्द है, स्टूडेंट्स बैठे थे और सब बीएड स्टूडेंट्स थे और उनको बोले थे कि मैंने ये सारा टेस्ट खुद किया है, इसीलिए आप वो जो मैंने टेस्ट किया है आप उस पर यकीन कर सकते हैं, ऐसे बोले थे वो। आई हैव टेस्टेड एवरीथिंग, देन आई हैव टेकन दीक्षा। तो महाराज तो दीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही गए जैसे कि हाँ, अब मैं उनके लिए दीक्षा, उनको पहले से ही पता था दीक्षा क्या है। तो जितने भी उनके डाउट टेस्ट ये है वो करना था इस प्रणाली को, वो उन्होंने दीक्षा से पहले की, देन उन्होंने दीक्षा ली। और जब फिर दीक्षा ली फिर तो हो गए। ये मतलब होता है दीक्षा का। पर हम लोग दीक्षा लेके हमारा उल्टा पुल्टा चलता है सारा का सारा। पर महाराज का जो था वो बिल्कुल वैसे था कि जितना भी है पहले कर लो। अगर ये गुरु लेने हैं, ये गुरु उनको अपना सब कुछ देना है, तो फिर पहले देखो। उन्होंने पहले देखा सारा, ही टेस्टेड एवरीथिंग। तभी महाराज बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज की जो साधना है ये बहुत ऊंचा दरबार है, बहुत ऊंचा है। क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन, इसका इसका लेवल, इसकी सोच, इसको कंडक्ट करना, हर चीज वे बियॉन्ड है। तभी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में फर्स्ट चैप्टर में श्रेष्ठतम, उच्चतम, सर्वोत्तम ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं। राइट। तो जो लोग अपने सदगुरु महाराज को नहीं जानते और फिर वैसा सोच नहीं रखते, तो फिर वहां पे फिर वो तभी फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि आप, ये बहुत ऊंची चीज है, आप इसका स्तर क्यों एक नॉर्मल कीर्तन की तरह कर रहे हैं? ये बहुत ऊंची चीज है। तो जिसको जिसको जो मानता है कि ये बहुत ऊंची चीज है, उसके लिए उसका स्तर नीचे होना अनकंफर्टेबल करता है उसे। वो नहीं अनकंफर्टेबल कर रहा होता, एक्चुअली उसके गुरुदेव कर रहे होते हैं, जिनका वो स्थान है। हम जैसों को क्या पता, हमने तो वर्षों चौकड़ी मारी है, बैठ गए पर वो जो अनकंफर्टेबल करते हैं वो करते हैं कि मेरा स्थान ये है, ये इन चीजों के लिए नहीं है, ये ऐसे बिहेवियर्स के लिए नहीं है, या ऐसे चलने के लिए नहीं है, ये मात्र ऐसे ही सत्संग कीर्तन नहीं है कि परफॉर्मेंस दे के आ जाओ। ये ऐसा सत्संग नहीं है।
इसे उस स्तर पे नहीं लेके आओ नीचे, सो इसलिए जो स्वामी जी ने कहा है बहुत अच्छा है कि आपको ऐसा ग्रुप है, ऐसा है, ये सबके लिए है। सौम्या सौम्या अगर सुन रही है सारी चीजें, ये सौम्या के लिए भी है, सो ये क्योंकि मामा तो सुन ही रही है, पर ये चीजें हर एक के लिए है कि इसका स्तर क्या है, इससे मिलता क्या है, बहुत जबरदस्त होता है। सो उनका मानिए, और आप जहाँ भी हैं, अगर वहाँ पे सत्संग होता है आपके वहाँ पे जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। मैं शिमला आ गई हूँ वापस, तो शिमला में ऐसे एज़ सच है नहीं। शिमला में सत्संग नहीं होता। हाँ, कोई हाँ और जी। साधक नहीं है शिमला से? देखो महाराज ने नहीं, एक बार बताया। मेरे हम्म, मम्मी-पापा गए थे मेरे, मतलब उनको पता चला था कि बस स्टैंड साइड कहीं पे होता है, तो वो कह रहे थे कि ऐसे हमें पता नहीं लगा कि मतलब है मतलब वहाँ पे कि एक्चुअली नहीं है, वो नहीं, हम गए लोग थे। वाला नहीं है इधर। हमें बाकियों का पता नहीं, पर गर्मियों में तब होता था, पर मुझे लगता है अब यहाँ पे आया है तो कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई निकल ही आएगा। चलिए ठीक है, पर ये मेन है कि जो बेसिक चीजें स्वामी जी ने कही हैं वो कीजिएगा, उसे मानिएगा, और आप देखेंगे कि आपके अंदर बैलेंस भी आएगा, संतुष्टि भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी कि जो आप कर रहे हो वो आप इंजॉय भी करेंगे। ये चीज आ जाती है कि एंजॉय भी करेंगे ये चीज। या और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो फिर हम करना शुरू करेंगे। हम आगे ले लेते हैं। कौन सा टॉपिक था? विचार था, या विचार दूरस्थ। हाँ, कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी ग्राह्य शक्ति प्रबल हुआ करती है। वे जागृत अथवा स्वप्न में उन संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं। यस, ये 5 संस्कारों से आती है। कई लोगों को स्वप्न में ही मिलता है, कईयों को दीक्षा भी स्वप्नों में हुई होती है। तो उनका उनका तो ये बहुत डिफरेंट वेज होते हैं जहाँ से प्रभु दीक्षा देते हैं, कि स्वप्न में भी दीक्षा हो गई, और होता है ये सब। पर इन चीज़ों को मानने की बात होती है। संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं, और उनमें भी शुभ शुभ भावनाएं स्वयं उद्भूत हो जाती हैं, या कई पास्ट कर्मों से, अपने अपने पास साधना से ऐसे बन के आए होते हैं कि सपनों में ही उनका उनका उनकी ग्रोथ सपनों से ही हो जाती है, सपनों से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सपनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए नाम के उपासक को ये विश्वास रखना चाहिए कि जहाँ नाम की साधना हो से वह उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है, वहाँ वह साधना दूर तक शुभ संस्कारों के बीज की बिखेर करती रहती है। राइट, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम आई थिंक कल हमारे सत्संग में, रामोपासना में नहीं, कोई और बैठक में यही चीज हो रही थी कि जब हम स्वयं नाम जपते हैं और सत्संग हो रहा होता है, क्योंकि सत्संग की है, वहाँ आसपास की भी जो बाकी योनियों के जीव होते हैं उनको भी बहुत फर्क पड़ रहा होता है, उस लोकेलिटी में भी फर्क पड़ रहा होता है। उस प्रभु को तो बहुतों का ख्याल रखना होता है ना। सो अगर एक स्थान में हमें लगता है कि हम बोल के बताएं या किसी को कुछ करें, बट वो सत्संग इतना पावरफुल होता है कि मतलब आपकी कॉलोनी, आपका सब जगह वैसा सब वो वाइब्रेशंस जारी होती हैं, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन दैट। और बहुतों को ऐसा महसूस भी हुआ कि जैसे कि वे मंदिर में सत्संग करते हैं, तो उन्हें ये महसूस हुआ वहां पे कि देखिए यहाँ के कीड़े और कचरे में कीड़े कितने डिफरेंट हैं। मंदिर में जो कीड़े हैं उनको सत्संग मिलता है, हर रोज मिल रहा है। ना जाने किन जीवों के लिए परमेश्वर ने वहां हर रोज का सत्संग शुरू करवाया। लोग बेशक फिजिकली ह्यूमन बीइंग्स कम आते हैं, पर बाकी योनियां तो होती हैं ना। प्रभु तो हर का ध्यान रखते हैं।
सो इसलिए इसलिए हमारे यहाँ पे भी पेड़ हैं। मैं खुद का एग्जांपल दे रही थी, कितने वर्षों में मैं सिर्फ 2 पेड़ ही को महाराज ने जो लगाए, बस उनको ही मतलब अपना जैसे भी अपना प्यार करना या जैसे भी करके आती मैं। और एक दिन मुझे एक पेड़ बोला, तुझे मैं नहीं दिखा, मैं भी हूँ।" मैंने देखा, लिटरली देखा। मैंने कहा हाँ। फिर मुझे बोलना पड़ा, सच में मैंने देखा ही नहीं कभी, मैं उस पॉइंट के कभी आगे ही नहीं गई। फिर महाराज मुझे उन 2 पेड़ से आगे लेके गए, वो भी पेड़ हैं, वो भी पेड़ हैं। और फिर यू नो बाकी पेड़ों पे एक और पेड़ होता था, बिल्कुल उस पेड़ के तो पता नहीं क्या भाव होते थे, मैं उस पेड़ के चरण वो करती थी। और जब हम कोविड के बाद आए ना, वो पेड़ ही नहीं था, वो पेड़ ही नहीं था। मतलब उसकी जैसे भी उसका वो समाप्त हो गई, उसकी योनि समाप्त हो गई, या जैसे भी जो भी हुआ। तो ये सब चीजें होती हैं, और ये सब चीजें बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू होती हैं। तो अगर जैसे कोई अकेले भी सत्संग कर रहा होता है, किन्ने आंदे हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ये क्वेश्चन बड़े अजीब लोग पूछते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर महाराज ने उस स्थान पर एक को तैयार किया है, उस वो तरंगे अगर वो मानते हैं, वो तरंगे वाइड जाती हैं, वो तरंगे उस एरिया को ना जाने बहुत बहुत एरिया को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं, कैसे शांति प्रोवाइड करती हैं, चाहे एक कर रहा है। और वो सत्संग हमारे यहाँ पे जो करते हैं बॉस्टन में, ओ माय गुडनेस, उन साधक जी का इतना जबरदस्त भाव बना सत्संग का, कि उन्होंने उनके तो पहले घर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जब मैं पहले गई थी, और आज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और अब घर में पौधे भी आ गए हैं, वेरी नाइस साइन, राइट, और ब्यूटीफुल। और बिल्कुल उन्होंने अब वो एरिया ही ऐसे रखा है जैसे श्री रामशरणम होता है। और जब उन्होंने पहली बार किया तो उन्हें उनको ऐसे लगा कि जैसे महाराज सारा टाइम मुझसे ही बात कर रहे हैं, और वो अकेले बैठ के कर रहे थे। और फिर और देखिए उससे उनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं संडे सैटरडे को छोड़ के, संडे जो कि सब जगह संडे को होता है, मैं संडे को होगा यहाँ पे सत्संग। सो देखिए हमें नहीं पता होता कि हमें, और उनके मन में ये था कि स्वामी जी महाराज मीलों चल के एक के लिए आते हैं, और अगर एक को वहां उस एरिया में करवाना है, और वो कर ही ऐसे रहे हैं कि ये श्री राम शरणम में का छोटा अंश है, वो उनकी भावना ही ऐसी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वहां कौन कौन बैठा होता होगा, और उनके वहां बैठने से बाकी नेबरिंग में क्या क्या होता होगा, सो ये चीज, ये सब कुछ रियल होता है। एंड इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि सत्संग, क्योंकि ऐसे गुरु के श्री चरणों में चल के जाने के लिए यू नीड शुभ कर्म। संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, लेंदे ने कोई कर्मा वाले। ये महाराज ने एक प्रवचन में नंबर ऑफ कर्म बताए हैं, शुभ कर्म, नंबर ऑफ शुभ कर्म, कि भाई सत्संग मिलना, इतने शुभ कर्म होंगे तो सत्संग मिलेगा, इतने शुभ कर्म होंगे तो चल के जाएंगे, इतने शुभ कर्म होंगे तो सब चीजों के। सो अगर आपके पड़ोस में सत्संग हो रहा है और आप चल के नहीं जा रहे वहां पर, व्हाट डज दैट मीन? यू डोंट हैव दो शुभ कर्म कि आप उस वाइब्रेशन को अंगीकार करके उसका वो प्रसाद ले सकें। उसी सिटी में होके यू कैन नॉट वॉक एंड गो बिकॉज यू डू नॉट हैव द शुभ कर्म। दैट इज इट, राइट। सो इसलिए अपने जीवन में शुभ कर्म बढ़ाने, चल के जाना है। चल के जाने का इतने भारी भरकम, द्रौपदी चल के गई थी, उसको 10,000
अश्वमेध का फल था वो, सत्संग चल के जाने का। नींद आ गई है, हम सत्संग शुरू करते हैं। सो इसलिए आपका जप योग रहेगा कि राम नाम से मेरे अंदर मेरे अंदर मैं राम नाम से बेटर होता जा रहा हूँ, राइट। मेरे अंदर राम नाम से सुधार होता जा रहा है, मैं अच्छा होता जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। या यस, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, आप लोग बैठ सकते हैं, बैठिएगा, नहीं तो हम वो करके फिर समाप्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप आपके वहाँ स्थान में सत्संग नहीं होता, आप ऑन पर्पस ऑनलाइन कीजिए, बिकॉज दैट इज रिच इन कृपा, शुभ कर्म। हमारी चीज़ें बनती नहीं है क्योंकि हमारे शुभ कर्मों की कमी होती है, हम उसे अंगीकार करते जाएं। पर हाँ, क्योंकि भूख नहीं होनी चाहिए इसकी, ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए और वो नेचुरली बढ़नी चाहिए। आप चल के जाइएगा, अपने परिवार को लेके जाइएगा, बहुत सुंदर शुभ कर्म है। और आप बिलीव करते जाइएगा, जहाँ आपके यहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ बाकी स्टूडेंट्स को ये तरंगे पहुँच रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। है ना, ये चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे तो बहुत 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 सैड केसेस भी बहुत हैं और जी ज़रूरत भी है, पर अगर हम बिलीव करेंगे, नहीं महाराज आप यहाँ पे करवा रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइम मैं ऑन करती हूँ, जी तो आप यहाँ पे बिखेर ही रहे हैं, जी एब्सोल्युटली। या ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम। राम राम जी, हम श्री राम। अमृतवाणी जी का पाठ करें।
पुरुष सुख धाम सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति भर बीजाक्षर है राम साधक
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गान राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कहाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिय उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाऊं राम नाम धुन नाद भागे वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुदर्श सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि तन तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे
आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवनिधान। दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सविचार। राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरे, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मन मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बहुतेश मन खोले, राम मंत्र अमृत रस खोले। उपजे नाद सहज बहुमान, अजपा जाऊं पितर होशान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जब ही रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। क्रांति अवेद्या टूटे मारी, राम लागी खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार, राम नाम सबकी सुख खाय। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर। मोहन पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही पान। करते राम राम जप ध्यान, ते राम मनार तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गणधर्व विधाता, राम राम भजते गणत्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथ करते विद्वान, सारे सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति
राम नाम बिन अमृता विहार, धनधान्य सुख भोग पसार, प्रकार सब संपद सम्मान, होवे तन यत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वान, जो सर्विन राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिखार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल मान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते, राम नाम बिन वार विचार, भारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे ममा मना, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कहा, करिए राम राम कर जाप, करिए गम राम के पार, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जपमान, जलते कर्म बंद यथान, जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का राम नाम का ऐसा, जिसका मणि भाव रसमणि जैसा, राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सबके तुसान, राम राम जप परम स्नान, होकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को पुन मोर, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरि अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमाए रिए, राम राम पताए, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देन मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब बुद्धिमान, राम काले में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिमान, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधनमय, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपद राम कृपा कहे पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर ही,
राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महादान करतार द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से था। परम तेरा लिए चरण पड़ेगी शक्तियों में अपना आप विरज बेचार दीजिए भगवत नाम प्यार। राम नाम नहीं तारे जोते अधर्मी अधम हत्यारे सबके कुछ लघु कर्म अनेक तर गए राम नाम ले तर गए धृति धारणा धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप जाओ हुए अतुल विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम सै कमल विकास होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रस सपने में बिन बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का भोर संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुनियादार दर कंगाल राम राम जप हो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। रज में नाम मूर्ति धरिए पूजा कर मुख हो करिए। आंखें मुंदक सुनिए सुहार राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना राम राम मन विचर माना। देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम नाम में
बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजे राम, राम राम। पतित पावन नाम भजे राम, राम राम। भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे तू साथ तेरा। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि